बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है। एक तरफ है नीतीश कुमार की जदयू, दूसरी तरफ बीजेपी, तो तीसरी तरफ है चिराग पासवान जो कि बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार और सबसे प्रबल उम्मीदवार के साथ साथ सबसे मजबूत साथी के रूप में अपने आप को उभार कर लाए हैं। लेकिन आखिर चिराग पासवान का 2025 का क्या कनेक्शन है? 2020 की तरह ही खेला होगा या फिर 2025 के चुनाव में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें केंद्रीय मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री बनाए गए चिराग पासवान के लिए 2025 का कनेक्शन क्या है? कहने को यह कहा जा रहा है कि क्या 2020 की तरह चिराग पासवान का हाल होगा या फिर 2025 में चिराग पासवान एक नया अध्याय लिखने में कामयाब हो पाएंगे। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तो चिराग पासवान की लोजपा केवल एक सीट भी जीत सकी थी, जबकि उसके उम्मीदवार 9 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे थे। चिराग पासवान की एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी सीटों पर जीत के मामले में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी क्योंकि उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 9 सीटों पर इसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। इनमें से 4 सीटों पर एलजेपीआर ने बीजेपी के बागियों को भी उम्मीदवार बनाया था। अगर बात करें तो 2 अन्य सीटों पर जदयू के बागी उम्मीदवार एलजेपीआर के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। 5.66% वोट शेयर के साथ एलजेपीआर 2015 के बिहार चुनाव की तुलना में एक सीट कम पर आ गई थी। अगर बात करें तो आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त भी थी। उसमें बाहुबली नेता हुलास पांडे ने एलजेपी के लिए चुनाव लड़ा था। आरजेडी के उम्मीदवार शंभुनाथ यादव ने भी चुनाव लड़ा था। वीआईपी के उम्मीदवार जयराज चौधरी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इन सभी को हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन अगर बात करें तो हुलास पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के करीबी भी माने जाते थे, जिनका पिछले महीने भी देहांत हो गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान 2020 के अध्याय को इतिहास को दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 2025 में चिराग पासवान को अगर अपने आप को साबित करना है कि वो सच में एक युवा और मजबूत दावेदार है, मजबूत नेता है, बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो चिराग पासवान को 2020 का अगर चुनाव है उसको भुलाना होगा। क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीतने में कामयाब हो पाई थी, जिसको लेकर कहा गया कि चिराग पासवान लंबी रेस के घोड़े नहीं है। लेकिन क्या अब 2025 के विधानसभा चुनाव में जबकि तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, इतिहास पूरी तरह से बदल चुका है, तो क्या चिराग एक नया अध्याय लिखने में कामयाब हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चिराग पासवान ने चुनावी मोड आने का संकेत दे दिया है और उन्होंने अपने प्रभारियों को नियुक्त करने का काम भी शुरू कर दिया है। खबर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।